नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे किरोड़ी की वापसी पर और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रदेश में भी चुनाव आने में काफी समय बचा है, लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या किरोड़ी मीणा बीजेपी में वापसी करेंगे या फिर तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे, इस पर अटकलें जो है राजनीतिक गलियारों की चर्चा जो है लगातार तेज हो गई। प्रताप जी, क्या लगता है कि किरोड़ी मीणा की वापसी पर लगातार अटकलें लगाई जा रही, क्या लगता है? राजनीति अटकलों का खेल है। अटकलें लगती रहती हैं, जाने से पहले भी लगती हैं, आने के पहले भी लगती हैं और लगातार लगती रहती हैं। पूनम, वैसे भी धरती गोल है। जब आदमी चलता है तो वापस उसी एंड पे आ जाता है। तो राजनीति भी बिल्कुल इसी तरह से है। राजनीति में आदमी घूमता घूमता उसी जगह पे आ जाता है, क्योंकि छोटी सी राजनीति है। किरोड़ी के साथ भी यही है। किरोड़ी जिन हालातों में पिछले चुनावों में पार्टी को छोड़ के गए थे, उसमें उनके टिकट को जो है बिल्कुल काट दिया गया था और उनकी जो डिमांड है उसको नकार दिया गया था। इन हालातों में उन्होंने अपने आप को लज्जित माना और पार्टी को छोड़कर अपना निर्दलीय खड़े हो गए। उससे पार्टी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन लगता है कि अब जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कशमकश है और बीजेपी का हाईकमान मानने लगा है कि 2003 के जो रिजल्ट को दोहराने के लिए उसी तरह की टीम की, उसी तरह के माहौल की जरूरत है, तो ऐसे में किरोड़ी और तमाम ऐसे दूसरे नेता जो पार्टी में पिछली बार या तो छोड़ के चले गए थे या अलग थलग पड़ गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान तो कहीं ना कहीं चाहता ही है कि वो लोग सब आके जुड़े, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे भी वो बड़े प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल्याण सिंह जैसे लोगों की भी वापसी की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में किरोड़ी की वापसी कोई बहुत बड़ा एक अचंभा का प्रश्न नहीं होगा। प्रताप जी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान आया है कि ना वो बीजेपी में वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही जिल्लत के बाद बीजेपी छोड़ी है, उसके बाद में वापसी का सवाल ही यहाँ पर खड़ा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि इस बार चुनावों में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस भाजपा को जड़ से मिटाने का नारा भी लगातार किरोड़ी मीणा दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि कल्याण सिंह जैसी स्थिति किरोड़ी मीणा के सामने भी आएगी? देखो पूनम, एक तो राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये ना नौकर ही राजनीति है। अगर किरोड़ी मीणा से पूछा जाए कि आप भाजपा में जाएंगे, क्या वो कहते हैं कि हाँ मैं तो बहुत बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, मेरे लिए दरवाजे खुलते ही मैं घुस जाऊंगा? ऐसा तो कोई नेता कहेगा ही नहीं। वो यही कहेगा नहीं, मैं तो भाजपा के खिलाफ, जिससे वो दबाव बनाने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। और क्योंकि वो जिस कद के नेता बन चुके हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ अपनी 10 शर्तें भी वो रख दें, जिनमें से कुछ शर्तें पार्टी को माननी पड़े। उन शर्तों के मोल तोल के बाद ही कोई नेता पार्टी के अंदर जाएगा या आएगा, क्योंकि दोनों को ही जरूरत है। किरोड़ी भी चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं पुरानी पार्टी में लौट कर सत्ता में लौटें, और भाजपा भी चाहती होगी कि किरोड़ी के बिना कहीं वापस सत्ता आते आते लटक नहीं जाए। तो इन सब चीज़ों की संभावनाएं बहुत हैं पूनम, क्योंकि राजनीति संभावना का खेल है। तो प्रताप जी, क्या कह सकते हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2013 में चुनाव की जो पार्टी है उसका ऐलान करेंगे, वो 2013 का समय दे रहे हैं, बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आओ मुझे मनाओ और मेरी मांगे मानो? हाँ, निश्चित तौर पे अल्टीमेटम तो क्या दे रहे हैं, और अंदर खाने की यदि जो बैकडोर की बात करें तो ऐसे कई बड़े नेता हैं, उन्हें तो उनसे संपर्क भी कर लिया है और वो नेता चाहते भी हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के बहुत पुराने और बहुत ही पहचान वाले नेता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो दिल्ली में बैठे कई नेताओं से सीधे उनके आज भी तार जुड़े हुए हैं, आज भी उसी तरह का उनका व्यवहार है। निश्चित तौर पे उन नेताओं का भी दबाव होगा, उन नेताओं के साथ भी उनके आपसी व्यवहार होगा, जिसके चलते निश्चित तौर पे किरोड़ी के लिए ऐसी कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो स्थिति है, और ऐसा माना जाता है कि किरोड़ी ने पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से नाराज होकर इस्तीफा दिया था, और एक बार जो वसुंधरा राजे हैं, जब तक उनके साथ उनका समझौता नहीं हो जाता शायद नहीं आएंगे। तो लेकिन वसुंधरा राजे को भी आने वाले चुनावों में भाजपा को मजबूती से वापस सत्ता में लाना है। तो हो सकता है कि वापस मेल मिलाप हो जाए, भरत मिलाप हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए। राजनीति तो ऐसे ही है कि जो एक दूसरे को गाली देने वाले अगले दिन ही गले मिलने लगते हैं, और आम लोग, जो आम आदमी है, वो बड़ा अचंभित हो जाता है, कल क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। बिल्कुल प्रताप जी, तो राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जो है जारी है, तो क्या ये अटकलें सही साबित होंगी या फिर बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार? पेश इस पर यह विशेष रिपोर्ट।
भाजपा विधानसभा चुनावों को लेकर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। पार्टी में इसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। नाराज नेताओं के वापसी में पार्टी की गुटबाजी अब आड़े आ रही है। संघनिष्ठ धड़ा उन बागियों को मनाने की कोशिश करने लगा है। जो वसुंधरा राजे विरोधी माने जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने भले ही पार्टी में वापसी से इनकार कर दिया हो, लेकिन भाजपा में अभी भी मीणा की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए सब प्रकार की संभावनाओं पर विचार किया जाए। उस समय निश्चित रूप से रूठे हुए लोग, अपने लोग, बाहर गए हुए लोग, उनके बारे में विचार किया जाता है, किंतु ये तो उस पर निर्भर करता है कि फायदा कितना है, नुकसान कितना है। जिस पार्टी को मैं छोड़ी आया और जिस पार्टी से मेरे को अपमानित करके निकाल दिया, उसमें अब जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को ध्वस्त करना है और तीसरा विकल्प खड़ा करना है। तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे समर्थक पिछले चुनावों में भाजपा की हार की वजह किरोड़ी की नाराजगी को नहीं मानते हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह का कहना है कि व्यक्ति विशेष के कारण पार्टी की हार नहीं हो सकती। किसी एक आदमी कारण से सरकार नहीं बनी हो। सरकार नहीं बनने के पीछे निश्चित रूप से हम खुद हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया। भारतीय जनता पार्टी के खुद के आपस के थोड़े बहुत जो मनमुटाव थे, उनके कारण से जरूर नुकसान हुआ। तो हमारे यहाँ एक ये दबाव जरूर है कि कुछ लोग जो हमारी पार्टी से निष्कासित, निलंबित थे, इसी तरीके से कुछ लोग स्वेच्छा से चले गए थे, पर वो सब लोग अब वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन ये सच है कि गलतियों से सबक नहीं लेने वालों को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। प्रदेश में चुनावों के नजदीक आते आते भले ही कयास या विरोधीभाषी बयान सामने आ रहे हों, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अभी भी सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। रही बची कसर हनुमान बेनीवाल ने उनसे मिलकर पूरी कर दी है। बेनीवाल का कहना है कि काफी विधायक उनके संपर्क में हैं जो तीसरा मोर्चा चाहते हैं। वहीं 2013 में नई पार्टी का ऐलान करने वाले किरोड़ी लाल मीणा क्या चुनाव आते आते नए समीकरण बनाएंगे या तीसरा मोर्चा, यह अब जल्द ही तय कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो अटकलों का बाजार गम है। प्रताप जी, क्या लगता है कि जिस तरह से ललित किशोर चतुर्वेदी ने कहा कि संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन नफा नुकसान देखकर तो क्या लगता है कि किरोड़ी मीणा को पार्टी में लेना किस तरह इंगित करता है, नफा की ओर या फिर नुकसान की? नहीं, हम सब जानते हैं कि पिछले चुनाव में जो पार्टी हारी, तो निश्चित तौर पे वो पूरी बेल्ट थी जिसमें किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव माना जाता है। लगभग 20 से 25 सीट ऐसी थी जिन पे भाजपा को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी और बड़ी संख्या में सीट हार गई पार्टी। और ये पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि यदि वो अपनी जीत को दोहराना चाहती है, 2003 की जीत को दोहराना चाहती है, तो निश्चित तौर पे किरोड़ी लाल मीणा, जैसे जैसे ललित किशोर चतुर्वेदी ने कहा, अपने रूठे हुए नेताओं को भी मनाना होगा, इन सबको एक करना होगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जब घर में कोई आयोजन प्रयोजन होता है और या दुश्मन से लड़ाई होती है, तो ऐसे में पूरे घर को एक का करनी जरूरी होती है। निश्चित तौर पे ये बहुत जरूरी है, ये पार्टी की ओर से डिमांड भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति भी यही कहती है, राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा कोई बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता होगा या बहुत बड़ा तीर मार लेगा, ऐसी बात नहीं है। और ये बात सब जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तीसरा मोर्चा ये कर सकता है कि राजनीतिक उठापटक में किसी की सरकार को बना और बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि खुद के सत्ता में आने की बात है। राजस्थान वो प्रदेश बन चुका है जहां पूरे के पूरे जो मतदाता हैं दो ध्रुवों में बढ़ चुके हैं, या तो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं या कांग्रेस के साथ हैं। इन परिस्थितियों में जो तीसरे लोग वो हैं जो कि कभी फ्लोट करते हैं, कभी इधर से उधर, उन फ्लोटिंग वोटों को लेकर ज्यादा से ज्यादा ये है कि परिणामों को बदला जा सकता है, जैसा कि पिछले चुनावों में हुआ। लेकिन बहुत बड़ी, लेकिन जो भी राजनीति करता है
वो किरोड़ी लाल मीणा हो, वो खुद भी चाहते होंगे कि अब ऐसा मौका आ गया है कि मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पे उन्हें एक मजबूत पार्टी की जरूरत होगी और कांग्रेस से ज्यादा उनके लिए बीजेपी उनकी ज्यादा निकट है। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो क्या बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार या फिर होगी किरोड़ी की वापसी बीजेपी में? चर्चा जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले लगातार चर्चा की जा रही थी कि क्या किरोड़ी मीणा तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे या फिर बीजेपी में उनकी वापसी होगी। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज अग्रवाल जी। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी गिरिराज, लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या किरोड़ी मीणा की बीजेपी में वापसी होगी या फिर वाकई में वो जैसे कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे। क्या लगता है कि चुनाव आते आते क्या तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आएगी? देखिए पूनम जी, ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं इनमें मेरे को ये लगता है कि अभी किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी में वापसी की संभावना बहुत कम है जी। और कल उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि हम अलग नई पार्टी बनाएंगे, तो उनके पास मुझे लगता है कि अलग पार्टी बनाने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। क्यों गिरिराज जी, क्या लगता नहीं है कि राजस्थान में तीसरे विकल्प की कोई संभावनाएं मौजूद नहीं है? और किरोड़ी लाल मीणा जिस कद के नेता बन चुके हैं, अब निश्चित तौर पे चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों, तो ऐसे में लगता नहीं है कि किरोड़ी मीणा भाजपा की ओर झुकाव होगा उनका? नहीं प्रताप जी देखिए उनका किरोड़ी मीणा का बीजेपी की तरफ अभी झुकाव तब तक नहीं लगेगा जब तक कि कमान वसुंधरा राजे के हाथ में रहेगी। जी जी जी, क्योंकि सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे के कारण ही किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी छोड़ करके आए थे जी। और अब जो जैसी परिस्थितियां बन रही है उनमें लगता है कि अगर वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाती है तो किरोड़ी मीणा की वापसी की संभावना बीजेपी में बहुत कम है। गिरिराज जी, इसी कारण भाजपा के सूत्र ये बताते हैं कि तमाम दबावों के बावजूद भी भाजपा आलाकमान ना तो वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाने को राजी है, ना ही एक क्लियर कट घोषणा कर रहा कि अगली मुख्यमंत्री वो होंगी। क्या इसके पीछे यही कारण है कि किरोड़ी लाल मीणा और तमाम ऐसे रूठे हुए नेता जो वसुंधरा के विरोधी हैं उनका दबाव है? देखिए आप जानते हैं कि अभी भाजपा में जो है परिस्थितियां बदल रही हैं जी। जब से ये नितिन गडकरी वाला जो मामला पार्टी अध्यक्ष का आया है उसके बाद में बहुत कुछ चेंज होने की संभावनाएं है जी। इसलिए अभी कुछ इस बारे में कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे को क्यों नहीं अध्यक्ष, जबकि तमाम लगभग 6 महीने से इस बात की चर्चा है कि वसुंधरा राजे को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाएगा और कई बार घोषणा होने वाली है, इस तक की सूचना आई लेकिन नहीं हुई। क्या इसके पीछे कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो विरोधी हैं, वसुंधरा के विरोधी हैं, जो 2003 में भाजपा के साथ थे, उनका कहीं ना कहीं दबाव है पार्टी आलाकमान पर? आपकी बात काफी हद तक सही हो सकती है जी। और अभी प्रतीत भी ऐसा ही हो रहा है कि जो वसुंधरा के विरोधी खेमा है उनका दबाव है पार्टी आलाकमान पे, पार्टी पे दबाव है कि इनको कमान नहीं सौंपी जाए जी। और एक तबका उनके खिलाफ मुखर होकर के भी यहाँ पे इस मुहिम में लगा हुआ है कि वसुंधरा राजे को ये कमान नहीं मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद ही पार्टी इस बारे में कोई निर्णय कर पाएगी। जी गिरिराज जी, क्या लगता है कि क्या वाकई में राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार की जरूरत है या फिर किरोड़ी मीणा अभी भी मुगालते में जी रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे? ये आपकी बात सही हो सकती है कि अभी तीसरे मोर्चे की दरकार जो है राजस्थान में अभी नजर नहीं आती है कि यहाँ के जो मतदाता का माइंडसेट है जी वो बीजेपी और कांग्रेस में 2 दलीय पार्टी वाला ही रहा है अभी तक। अब आगे आने वाले चुनाव में भी ऐसी संभावना लगती नहीं है कि तीसरे मोर्चे का कोई वजूद यहाँ बन पाएगा। गिरिराज जी, क्या लगता नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल जो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं भाजपा से अलग रहने की, वो मैक्सिमम बार्गेन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने के लिए ही इस तरह के बयान दे रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है प्रताप जी, ये बात सही है कि ये बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तीसरी पार्टी के नाम पर और इनके पास में ये अपना भले ही वजूद बनाए, लेकिन अभी लगता नहीं कि इनका कोई इतना बड़ा वजूद ये इन चुनाव में खड़ा कर पाएंगे कि ये बार्गेनिंग की पोजीशन में आ सके। तो क्या लगता है कि जिस तरह की संभावनाएं बन रही है और पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ को साथ लाना चाहता है,